नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 26 सितंबर 2022, दिन सोमवार। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ देवी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की आज की सभी बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की मुख्य खबरें। कुल्लू में खड्ड में गिरी टेम्पो ट्रैवलर, 5 छात्रों की मौत। कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के घिहागी में हाईवे 305 पर जलोड़ा के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे एक टेम्पो ट्रैवलर खड्ड में जा गिरी। इससे मौके पर 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए। सभी लोग IIT वाराणसी के छात्र बताए जा रहे हैं। बंजार थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। SSP कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि जलोड़ी जोत से यह गाड़ी जीभी की तरफ आ रही थी। जब गाड़ी जलोड़ा के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर हाईवे से करीब 400 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। गाड़ी में 15 छात्र सवार थे। 5 की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 11 घायलों को बंजार अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों को निकालने के लिए पुलिस, होमगार्ड के जवानों और स्थानीय लोगों ने मदद की। बारिश ने बरपाया कहर, चंबा में बाढ़ से 3, सोलन में 1 बहा। चंबा जिला के विकासखंड महला के तहत ग्राम पंचायत धिमला के बकानी नाले में आई बाढ़ में महिला समेत बहे 3 लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह घटना रविवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति नाले से होकर घर जा रहा था, जबकि दूसरा घराट के बाहर खड़ा था। इनके अलावा एक महिला घराट के साथ लगती दुकान के बाहर खड़ी थी। इन लोगों को बाढ़ आने का आभास तक नहीं हुआ कि पानी का तेज बहाव इन्हें आपस में साथ बहाकर ले गया। घटना की सूचना मिलते प्रशासनिक और रेस्क्यू मौके पर पहुंची। नाले में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण खबर मिले जाने तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया था। खबर मिले जाने तक मौके पर मौजूद दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। इसके अलावा मंगला के समीप नाले का जलस्तर बढ़ने से चंबा जोत मार्ग करीब 1.25 घंटा बाधित रहा। SDM चंबा अरुण कुमार का कहना है कि 3 लोगों के बहने की सूचना है। कहा कि प्रशासनिक टीम और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं सोलन के बरोटीवाला में दसोरा माजरा स्थित एक कंपनी में ड्यूटी पर जा रहा सुरक्षाकर्मी बिलासपुर का रहने वाला रणजीत सिंह खड्ड में बह गया। प्रशासनिक और रेस्क्यू टीमें बहे लोगों की तलाश में जुटी हैं। देर शाम रूनंग खड्ड में आई बाढ़, नेशनल हाईवे 5 बंद। किन्नौर जिले की रूनंग खड्ड में रविवार देर शाम करीब 7:30 बजे बाढ़ आने से NH5 पूरी तरह से बंद हो गया। NH बंद होने से रिकांगपिओ से रामपुर, शिमला और शिमला से रिकांगपिओ की ओर आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही को किन्नौर प्रशासन ने पूरी तरह से रोक दिया। शिमला और रामपुर से आने वाले वाहनों के चालकों को टापरी में रुकने के लिए कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। गौरतलब है कि किन्नौर जिले में पिछले 15 दिन से लगातार बारिश होने से रविवार देर शाम को अचानक रूनंग खड्ड में बाढ़ आ गई। इससे NH बंद हो गया। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। चीफ जस्टिस AA सैयद बोले, लोग अहंकार को अलग रखें तो नहीं रहेगी अदालतों की ज़रूरत। लोग अपने अहंकार को अलग रखें तो देश में अदालतों की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपस में बातचीत से कई मामले हल हो जाते हैं। यह बात धर्मशाला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा महाशिविर में हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहमद A सैयद ने कही। वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक जैन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा विशेष अतिथि थे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद A सैयद ने कहा कि समाज के सभी वर्गों में शांति और भाईचारा स्थापित करना कानून का अंतिम लक्ष्य है और न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऐसे शिविरों का मूल उद्देश्य लोगों में न्याय के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हिमाचल में लंपी रोग के लिए नए वेरिएंट से बड़ी मुश्किलें, अब टांग और गले में भी आ रही सूजन। पशुओं में फैले लंपी रोग को लेकर चिंताएं घटने के बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लंपी रोग के वेरिएंट में बदलाव नजर आया है। पशुओं में अब टांग और गले में भी सूजन के मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों की माने तो नया वेरिएंट पशु की जान के लिए पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। गले में सूजन से पशुओं का दम घुट रहा है। सोलन जिला में गठित फील्ड निरीक्षण टीम ने पाया कि पशुओं ने पहले तो लंपी रोग के कारण बुखार के साथ साथ त्वचा पर दाने निकल रहे थे। अब नए वेरिएंट के तहत पशुओं के गले और टांगों में सूजन भी हो रही है। इससे दम घुटने के कारण पशुओं में मौत का खतरा पहले से बढ़ गया है। विशेषज्ञों की माने तो अब तक करीब 10% पशुओं में नए वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं।
हिमाचल में लंपी रोग के मामलों की बात करें तो कुल संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़कर 90,934 पहुंच गई है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,376 पशुओं ने इस बीमारी के कारण जान गंवा दी है। वहीं 48,009 पशु इस रोग को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। परिवार ने किया अंतिम संस्कार से इनकार, रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। रविवार को अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाना था, पर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब फोरेंसिक जांच हो जाएगी उसके बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व मंत्री के बेटे की रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकित भंडारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई। धक्का देने से पहले किसी भारी चीज़ से बेरहमी से उसकी पिटाई हुई थी। साथ ही अंकिता के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में सेक्सुअल एब्यूज़ या रेप का जिक्र नहीं है। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अंकिता का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। सीएम जयराम बोले, बल्क ड्रग पार्क से सस्ती होंगी दवाइयाँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित होने से भारत की कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। फार्मा कंपनियों को हज़ारों करोड़ रुपए की बचत होगी। हिमाचल में कच्चा माल मिलने से निर्माण सस्ता हो जाएगा, जिससे दवाओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर रविवार को कसौली विधानसभा क्षेत्र से राज्य फार्मेसी परिषद के सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बनकर उभरा है। कोरोना महामारी के दौरान बद्दी क्षेत्र में निर्मित दवाओं की आपूर्ति विश्व भर में की गई। हुंकार रैली में अग्निहोत्री ने लगाई चुनावी वायदों की झड़ी। हरोली के टाहलीवाल में माफिया गुंडागर्दी के खिलाफ हुंकार रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मुफ्त इलाज, मनरेगा मजदूरों को 350 रुपये दिहाड़ी देने से लेकर पक्की पेंशन वाली नौकरियां देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्तासीन होने पर बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी के तहत काम किया जाएगा। हर बड़ी बीमारी का इलाज सरकार करवा कर देगी। अभी इलाज के जो बिल स्वीकृत नहीं हुए हैं उनका सबूत भी रखें। इसका भुगतान भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को सामान्य 350 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। मनरेगा वर्कर के घर में वॉशिंग मशीन व टेलीविज़न देखने को मिलेगा। उन्होंने मनरेगा वर्कर को डराने वाले कुछ पंचायत प्रधानों को भी चेताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरिट आधार पर भर्तियां होंगी और पक्की पेंशन वाली नौकरियां मिलेंगी। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के लिए निर्णायक फैसला लिया जाएगा और इनकी भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने पीएम मोदी के मंडी न पहुंचने पर सवाल उठाया कि वे हवाई जहाज़ से भुंतर पहुंच सकते थे, लेकिन फ्लॉप रैली को देखते हुए वह नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि 20 दिन में शौचालय नहीं बन पाता है और भाजपा बल्क ड्रग पार्क बनाने का झूठा सपना जनता को दिखा रही है। पुराने और अज्ञात शव की पहचान के लिए ले दांतों के सैंपल। चंबा मेडिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक कार्यशाला के तीसरे एवं अंतिम दिन रविवार को नेपाल के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर स्मारिका दाहाल ने वर्चुअल माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि पुराने और अज्ञात शव की पहचान करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ उसके दांतों का सैंपल ले सकते हैं। शरीर के अन्य अंग दांतों की तुलना में पहले सड़ जाते हैं। कई बार तन पर कपड़े भी नहीं होते हैं। ऐसे में शव की पहचान के लिए दांतों का सैंपल लिया जा सकता है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के फोरेंसिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश यादव ने वर्चुअल माध्यम से बताया कि अस्पताल में सेवाएं देने वाले चिकित्सक के साथ अगर किसी मरीज का झगड़ा हो जाता है तो ऐसे मामलों में पुलिस मरीज की शिकायत पर सीधे चिकित्सक पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इसके लिए पहले वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम बनाई जाती है। इसको लेकर उन्होंने देश के चिकित्सकों को जागरूक होने के लिए कहा। 92 से बढ़कर 113 पहुंची शिक्षा बोर्ड के 12वीं के टॉपरों की संख्या। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद 12वीं की मेरिट सूची में भी खासा बदलाव हुआ है। सबसे ज़्यादा बदलाव साइंस संकाय में देखने को मिला है, जहां 10 और छात्रों की एंट्री टॉप 10 की सूची में हुई है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की मार्च में आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम जून में घोषित किया था। इस दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस विषय की टॉप 10 की सूची में 92 छात्रों ने अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद बोर्ड ने अपने परीक्षा परिणाम से नाखुश छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण का मौका दिया था। इस दौरान कई छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसके कारण हिमाचल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के टॉपरों की संख्या 113 पहुँच गई। परवाणु में बरसाती नाले में गिरा दिया केमिकल युक्त पानी। सोलन में उद्योग लगातार नदी नालों को प्रदूषित कर रहे हैं। वे सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर ऐसा काम कर रहे हैं।
रविवार को भी परवाणु के साथ लगते नाले में एक उद्योग ने केमिकल युक्त पानी फेंक दिया, जिससे शाम 4 बजे के बाद इस बरसाती नाले में झाग उत्पन्न हो गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे नाला बर्फ से लबालब हो गया हो। यह झाग परवाणु के औद्योगिक क्षेत्र तक जा रही थी। वहीं इस संबंध में प्रदूषण विभाग के उप विभागीय अधिकारी प्रमोद मोदगिल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि किसी उद्योग के नाले में केमिकल युक्त पानी गिराया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि यह पानी किसने गिराया है उसे पकड़ा जाए। अब तक प्रदूषण विभाग के पास कोई जानकारी नहीं थी। विभाग द्वारा विभिन्न सेक्टर में जाकर इस मामले का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु हैरानी की बात है कि प्रदूषण विभाग के नरम रवैये के चलते परवाणु के उद्योगों को प्रदूषण विभाग का कोई डर नहीं रह गया है। भारी बारिश के चलते चक्की पुल के बह गए 2 क्रेट, यातायात बंद करने के आदेश। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश ने खूब कहर बरपाया है। चंबा में बादल फटने का समाचार है, जहां कुछ लोग नाले में बह गए। इसी प्रकार कुछ लोगों के घर और पशुशालाएं ढह गई हैं। वहीं सेब के पेड़ भी धराशायी हो गए हैं। वहीं इस भारी बारिश के कारण चक्की पुल की सुरक्षा के लिए लगाए गए 2 क्रेट तेज बहाव में बह गए हैं। NHAI के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी है। जानकारी के अनुसार चक्की पुल के 2 संवेदनशील पिलरों P1 व P2 की सुरक्षा के लिए NHAI क्रेट लगा रही थी। अभी पिछले रविवार को चक्की पुल को बड़े वाहनों के लिए खोला गया था, मगर दोबारा यातायात बंद करवाने की नौबत आ गई है। शनिवार रात से भारी बारिश के कारण चक्की खड्ड में जलस्तर बढ़ गया तथा पिलरों की सुरक्षा के लिए लगाए गए क्रेट पानी के तेज बहाव में बह गए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।